तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम ट्रेडिंग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कठोर और बिल्कुल जमीनी सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिन्हें बड़े इंस्टीट्यूशंस और पेशेवर ट्रेडर्स कभी भी आम जनता के सामने नहीं आने देना चाहते। ये एक ऐसी दुनिया है जहां जो दिखाया जाता है वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग होती है। आज हम देखेंगे कि क्यों रिटेल ट्रेडर्स अक्सर हारते हैं और स्मार्ट मनी हमेशा जीतती है। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। मार्केट में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। 90% रिटेल ट्रेडर्स अपना 90% जमा किया हुआ मार्जिन सिर्फ 90 दिनों के भीतर खो देते हैं। 90-90-90 का ये नियम कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये इस इंडस्ट्री के एक बहुत ही सोचे समझे सिस्टम का सीधा परिणाम है। अब कोई ये सोच सकता है कि भला कौन अपना सारा पैसा डुबाने के लिए तैयार होगा, लेकिन होता यही है। जब एक नया ट्रेडर किसी ब्रोकर के पास अपना पासपोर्ट या बिजली का बिल जमा करता है और उन बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखी नियम शर्तों पर टिक करता है, तो अनजाने में ही वो एक तरह से ये कह रहा होता है, मैं अपना सारा पैसा खोने के लिए खुश हूं। ब्रोकर्स इसी भारी भरकम लीगल डिस्क्लेमर के पीछे छिप जाते हैं और एक बार साइन होने के बाद उन्हें क्लाइंट के नुकसान की कोई फिक्र नहीं होती। तो यहां एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या हमने कभी सोचा है कि पूरा का पूरा वित्तीय ढांचा या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह क्यों डिजाइन किया गया है, जहां रिटेल ट्रेडर्स का हारना लगभग तय होता है? ये सवाल इस पूरी इंडस्ट्री की नींव को हिलाकर रख देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन ब्रोकरेज कंपनियों के पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। सेक्शन 1, ब्रोकर्स हिडन प्रॉफिट फॉर्मूला। ब्रोकर्स मुख्य रूप से 4 तरीकों से पैसा बनाते हैं। पहला है स्प्रेड, दूसरा कमीशन, तीसरा फाइनेंसिंग टर्न और चौथा, जो कि सबसे अहम है, ओटीसी गेन यानी ओवर द काउंटर गेन। अब ये ओटीसी गेन क्या है? ये असल में वो पल होता है जब एक ब्रोकर सीधे अपने ही क्लाइंट के ट्रेड के विपरीत पोजीशन लेता है। आसान शब्दों में कहें तो जब क्लाइंट का नुकसान होता है तो वो सीधा ब्रोकर का मुनाफा बन जाता है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जीतने वाले ट्रेडर्स असल में ब्रोकर्स के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होते हैं, क्योंकि वे उनके कैपिटल को खत्म करते हैं। ब्रोकर्स को आर्थिक रूप से इसी बात का फायदा मिलता है कि उनके क्लाइंट्स मार्केट में हारें, क्योंकि जब कोई ट्रेडर जीतता है तो ब्रोकर को खुद को बचाने के लिए हेजिंग करनी पड़ती है। इसमें उनका दोगुना पैसा फंसता है और वो जो ओटीसी गेन वाली मलाई थी वो भी हाथ से चली जाती है। इसीलिए हारने वाला ट्रेडर ही उनके लिए कमाई के ये चारों रास्ते खोलता है। सेक्शन 2, बिवेयर फेक ट्रेडिंग एजुकेटर्स। अब यह समझना जरूरी है कि ब्रोकर्स नए बकरों को लाते कहां से हैं। यही एंट्री होती है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर यानी आईबी कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसके जरिए इंटरनेट पर ज्ञान बांटने वाले तथाकथित ऑनलाइन एजुकेटर्स असल में ब्रोकर्स के सेल्स एजेंट बन जाते हैं। जब ये एजुकेटर्स नए रिटेल ट्रेडर्स को प्लेटफॉर्म पर लाते हैं तो ब्रोकर्स उन्हें 25 से 50% तक का भारी भरकम कमीशन देते हैं। इन एजुकेटर्स का असली मकसद लोगों को सही ट्रेडिंग सिखाना नहीं होता, बल्कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा और बार बार ट्रेड करने के लिए उकसाना होता है। इसे ही मार्केट में द इन्वर्जन नैरेटिव कहा जाता है, मतलब सच्चाई को पूरी तरह से उलटकर बेचना ताकि रिटेल ट्रेडर्स लगातार अपना पैसा खोते रहें। ये फेक एजुकेटर्स अक्सर ऐसी झूठी कहानियां गढ़ते हैं, जैसे कि किसी अनजान शख्स ने रातों रात $10,000 को $1 मिलियन में बदल दिया। इन कहानियों का एकमात्र उद्देश्य लोगों को उन विनाशकारी रणनीतियों की तरफ धकेलना है, जैसे कि बिना किसी ठोस प्लान के रोजाना डे ट्रेडिंग करना। सेक्शन 3, स्मार्ट मनी बनाम डम मनी। इस नैरेटिव से जो माइंडसेट बनता है उसे डम मनी कहते हैं। डम मनी हमेशा शॉर्ट टर्म दांव लगाती है और रातों रात अमीर बनने के सपने देखती है, जैसे कि सिर्फ 5 मिनट के चार्ट पर किसी एक फॉरेक्स पेयर को देखकर लगातार ट्रेड करते रहना। इसके बिल्कुल विपरीत इन्वेस्टमेंट बैंक्स और हेज फंड्स वाली स्मार्ट मनी काम करती है। उनका तरीका बेहद व्यवस्थित होता है। वे हमेशा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स पर फोकस करते हैं और एक ही चीज पर जुआ खेलने के बजाय अलग अलग एसेट क्लासेस में अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। सेक्शन 4, प्रिडिक्ट नेवर जस्ट रिएक्ट। पेशेवर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा और अचूक नियम है, प्रिडिक्ट डोंट रिएक्ट। मतलब शॉर्ट टर्म न्यूज इवेंट्स पर अचानक से प्रतिक्रिया करने से हमेशा बचें। आम रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे किसी बड़ी खबर के आने का इंतजार करते हैं और खबर आते ही भावनाओं में बहकर तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन असली प्रोफेशनल्स ऐसा कभी नहीं करते। वे खबर के आने से हफ्तों या महीनों पहले ही मार्केट के डेटा को समझकर परिणाम की भविष्यवाणी कर चुके होते हैं। इस बात को समझने के लिए नॉन फार्म पेरोल्स
यानी NFP डेटा का उदाहरण लेते हैं। ये एक क्लासिक ट्रैप है। एक पेशेवर ट्रेडर न्यूज़ आने से 1 महीने पहले ही अपना अनुमान लगाकर पोजीशन सेट कर लेता है। फिर आता है इवेंट का दिन। जैसे ही आर्थिक डेटा रिलीज होता है, उसके ठीक 3 मिनट बाद रिटेल ट्रेडर्स हड़बड़ाहट में खरीदारी शुरू कर देते हैं और बस ठीक इसी समय पेशेवर ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करता है। वो बाहर निकलने के लिए उसी रिटेल ट्रेडर की दी हुई लिक्विडिटी का इस्तेमाल करता है। सीधे शब्दों में कहें तो रिटेल ट्रेडर्स का पैसा पेशेवरों के सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। सेक्शन 5 मास्टरिंग रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अब असली खेल इस गणित में छिपा है। जरा इस टेबल को देखिए। ट्रेडर 1 जो आम रिटेल शैली अपनाता है, वो साल भर में अपने कैपिटल पर 50% का भारी रिस्क लेता है, सिर्फ 25% का रिटर्न पाने के लिए। वहीं ट्रेडर 2 जो एक प्रो है, वो मात्र 10% का रिस्क लेता है और 16% का शानदार रिटर्न हासिल करता है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ट्रेडर 2 का तरीका कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसका रिटर्न उसके द्वारा लिए गए जोखिम से काफ़ी ज़्यादा है। ये एक स्मार्ट, ऑप्टिमाइज्ड और सबसे ज़रूरी एक सुरक्षित ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? वो ये है कि किसी एक दिशाहीन या सिंगल ट्रेड पर बाइनरी दांव लगाने से बचना चाहिए। इसके बजाय अनकोरिलेटेड एसेट्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। रातों रात सट्टा लगाकर अमीर बनने की सोच को छोड़कर अपने जोखिम को मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी का सबसे पहला और आखिरी उसूल यही होता है, किसी भी हाल में अपने कैपिटल को बचाना। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, इस पूरी मार्केट को अगर हम एक लिक्विडिटी बकेट या तरलता की बाल्टी मान लें, तो वर्तमान में आपका कैपिटल उस बाल्टी के किस तरफ है? क्या वो पैसा इस इंडस्ट्री के दिग्गजों के लिए महज एक डम मनी लिक्विडिटी का काम कर रहा है, या फिर उसे सच में एक स्मार्ट मनी की तरह बेहद पेशेवर ढंग से मैनेज किया जा रहा है? ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले इस इन्वर्जन नैरेटिव को पहचानना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उम्मीद है आज के इस एनालिसिस से चीज़ों को देखने का नजरिया जरूर बदला होगा।